नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग मैग्नेटोस्टैटिक्स के रिगार्डिंग कुछ फॉर्मूलाज को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए हम लोगों ने पिछली वीडियोस में मैग्नेटोस्टैटिक्स के रिगार्डिंग लगभग सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखा है तो एक बार देखिए, लिंक नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए हम लोगों ने जो प्रीवियसली वीडियोस देखा है उसमें डिफरेंट एक्सप्रेशंस को यूज़ किया। उनके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देखा। तो आज क्या किए हैं हम लोग, वो सारे फॉर्मूलाज को इकट्ठा यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिससे क्या होगा, आपका सारा फॉर्मूलाज एक बार में रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला जो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लिखे हैं वो लिखे हैं कि फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। प्यारे व्यूअर्स, अगर कोई चार्ज पार्टिकल या फिर ऐसा कह सकते हो कोई पार्टिकल जो चार्ज कैरी कर रहा है, अगर वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो वो चार्ज पार्टिकल कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जिसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। जिसका एक्सप्रेशन होता है Fm = QVB sin थीटा, जहाँ पे Q क्या है, चार्ज है, V वेलोसिटी है पार्टिकल का, B मैग्नेटिक फील्ड है और थीटा एंगल होता है वेलोसिटी और B के बीच का। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हो तो ये कुछ ऐसा मिलेगा, एरो Fm = Q एरो V क्रॉस एरो B, कुछ इस फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला मेरे प्यारे व्यूअर्स हम लोग लिखे हैं लॉरेंज फोर्स के रिगार्डिंग। देखिए होता क्या है कि कोई एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एग्जिस्ट कर रहे हों। उस केस में अगर कोई चार्ज पार्टिकल उस रीजन में एंटर कर जाता है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कारण, जिसे हम लोग लॉरेंज फोर्स कहते हैं। और उसका एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार का होता है, आप यहाँ से देख सकते हैं। थर्ड जो फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पर लिया है मेरे प्यारे व्यूअर्स, वो फॉर्मूला है आपका मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। देखिए होता क्या है प्यारे व्यूअर्स, मान लीजिए एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग एक करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर रख दें तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर जो है ना, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। जिसका एक्सप्रेशन है F = ILB sin थीटा, जहाँ पर I क्या है, आपका करंट है जो कंडक्टर कैरी कर रहा है, L जो है कंडक्टर का लेंथ है, B मैग्नेटिक फील्ड है और थीटा जो है ये आपका जो कंडक्टर है उसका लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है, थीटा। ठीक है, और प्यारे व्यूअर्स, जो हमारा ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस पे मैक्सिमम फोर्स कब लगता है, जब आपका ये जो कंडक्टर है ये हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस करेंगे, अर्थात जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा। ठीक है, सो ये एक्सप्रेशन को ध्यान रखिएगा। इसको वेक्टर फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं, F = IL क्रॉस B के फॉर्म में, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या है। आगे का फॉर्मूला है टॉर्क ऑन ए करंट लूप। देखिए कोई एक करंट लूप है, ठीक है, अगर आप उसको किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हो, रखते हो, तो होता क्या है कि वो जो लूप है ना, उस पर कपल एक्ट करता है। जिसकी वजह से वो कुछ टॉर्क एक्सपीरियंस करता है करंट लूप, जिसका एक्सप्रेशन होता है टाउ = NIAB sin थीटा, जहाँ पर N आपका नंबर ऑफ टर्न्स होता है, I करंट होता है, A एरिया है लूप का, B आपका मैग्नेटिक फील्ड है का मैग्नीट्यूड है और थीटा जो है ये एक्चुअली में एंगल होता है, जो आपका लूप का नॉर्मल है ना, लूप का नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बीच का एंगल होता है थीटा। अच्छा प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पर ये जो टर्म आप देख रहे हैं NIA, इसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। सो टाउ को चाहे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं MB sin थीटा, और वेक्टर फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं एरो टाउ = एरो M क्रॉस एरो B। सो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। फिर है आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये तो बताएं M = NIA। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, जो भी लूप है, जो भी कॉइल है उसका नंबर ऑफ टर्न्स है, I करंट है जो टर्न में फ्लो कर रहा है, और A क्या है, एरिया है। ठीक है, फिर आपका बायोट-सावर्ट्स लॉ, इसके बारे में तो हम लोग जानते हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है ना। मैग्नीट्यूड होता है एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट के कारण किसी भी गिवन पॉइंट पर, दैट इज DB = μ0/4π IDL sin θ/r²। आप चाहें तो इसे वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, एरो DB = μ0/4π IDL एरो R
बाई आर क्यूब, कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। फिर है आपका यहाँ पर कुछ बायोट-सावर्ट्स लॉ के एप्लीकेशन के रिगार्डिंग कुछ फॉर्मूलाज लिखे हैं, देखिएगा। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। देखिए एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ओके, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होता है किसी भी एक पॉइंट पर, उसे हम लोग कुछ इस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे इस फॉर्मूला की मदद से। म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1। यहाँ पे फाई 2 और फाई 1 क्या है, ये एक्चुअली में आपका जो टॉप है वायर का और जो बॉटम है, ये जो एंगल बनाता है पॉइंट के साथ, ओके, उस एंगल को हम लोग फाई 1 और फाई 2 लिए हुए हैं, ओके। ऐसे जब भी आपका जो गिवन वायर है अगर वो वेरी लॉन्ग है, वेरी लॉन्ग है, तो हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है, और उस केस में जो थीटा 2 है ये थीटा 1 से इक्वल होता है और ये दोनों 90 डिग्री से इक्वल होता है, और हमें पता है साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ओके। तो ये फॉर्मूला आपका कुछ ऐसा बन जाता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए, कुछ ऐसा बन जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ए सेंटर ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। देखिए एक सर्कुलर लूप है, जस्ट इमेजिन, ये सर्कुलर लूप करंट कैरी कर रहा है, जस्ट इमेजिन आई। तो इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा उसका क्या मैग्नीट्यूड होगा, वो हम लोग इससे पता कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2r से। r यहाँ पे क्या है, रेडियस है, ठीक है, r यहाँ पे रेडियस है, ठीक है, आई करंट जो फ्लो कर रहा है। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे देखिए, हम लोग सिंगल टर्न लिए हैं, इसलिए ये फॉर्मूला ये वाला, अगर जो गिवन लूप है आपका उसके पास n नंबर ऑफ टर्न्स हो तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करना, ठीक है, ओके। आगे आइए, थोड़ा यहाँ देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल, ओके। देखिए यहाँ पे क्या था कि सर्कुलर कॉइल के सेंटर की बात की गई थी, लेकिन यहाँ पे जैसे मान लीजिए सर्कुलर कॉइल है, इसका ये सेंटर है, सेंटर से ही एक्सिस पास करेगा, तो इस एक्सिस पर कोई भी एक पॉइंट P अगर हम लोग ले लें, ओके, मान लीजिए x डिस्टेंस की दूरी पर, तो इस पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा इस सर्कुलर कॉइल के कारण वो कितना होगा, वो हम लोग इस फॉर्मूला से पता कर सकते हैं। दैट इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे होल टू द पावर 3/2। यहाँ पर a क्या है, a एक्चुअली में रेडियस है सर्कुलर लूप का, x क्या है, जो सेंटर है ना और जो पॉइंट है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। आई करंट है जो लूप में फ्लो करेगा, म्यू नॉट तो जानते ही है परमेबिलिटी है फ्री स्पेस का, ओके। सो फॉर सिंगल टर्न, मतलब अगर लूप के पास एक टर्न है तो ये फॉर्मूला यूज़ करना, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो ये वाला, ठीक है, ओके। मतलब इसी को n से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये मिलता है। अच्छा इसमें भी कुछ स्पेशल केसेस होती हैं, अगर मान लीजिए ये जो x है इसका वैल्यू 0 हो जाए, ओके ओके, तो इसमें हम लोग x की जगह पर 0 पुट कर देंगे, ठीक है। उसी प्रकार से अगर ये जो कॉइल है ये काफ़ी स्मॉल हो, है ना, मतलब इस प्रकार से कि जो रेडियस है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है एज कम्पेयर टू दिस डिस्टेंस x, तो उस केस में हम लोग a को भी नेगलेक्ट करते हैं, ओके। ये सारी चीज़ें हम लोग वीडियोज़ में डिस्कस किए हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। देखिए सोलेनॉइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका ये एक्सप्रेशन है, ओके। और इसका 2 इंपॉर्टेंट केसेस होता है, वो दोनों इंपॉर्टेंट केसेस यहाँ पर हम लोग लिखे हैं, ठीक है। और चूंकि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है तो वेबर पर मीटर स्क्वायर में मेजर होता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखे हैं, ठीक है। आगे अपने पास हम लोग लिखे हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। देखिए एम्पियर सर्किटल लॉ का ये जो आप देख रहे हैं ये इंटीग्रल फॉर्म है और ये डिफरेंशियल फॉर्म है, दोनों को ही ध्यान रखिएगा। और एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, हम लोग तो जानते हैं कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है ना, फॉर अ क्लोज्ड कर्व और फॉर अ क्लोज्ड पाथ, ओके, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड पाथ, ठीक है। ये इंटीग्रल फॉर्म है, ये डिफरेंशियल फॉर्म है। मैथमेटिकल फॉर्म जो होता है एम्पियर सर्किटल लॉ के स्टेटमेंट का वो यही वाला होता है, ठीक है। इसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ए करंट आई। देखिए कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दे देता है कि मान लीजिए आपके पास एक स्क्वायर गिवन है, इस स्क्वायर का जो साइड है हर एक स्क्वायर का वो ए है ना, मतलब हर एक साइड जो है वो ए है, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई है। तो इस केस में इस स्क्वायर के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा वो कितना होगा, वो आप इस फॉर्मूला से डायरेक्टली पता कर सकते हैं, ओके। B इज इक्वल टू 2√2 म्यू नॉट आई बाई पाई ए। यहाँ पे आई और ए इनका वैल्यू रखो, डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है ना, ज़्यादा प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
तो आखिरी जो यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन किए हैं वो इंटरएक्शन बिटवीन पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट के लिए है। देखिए, दो वायर्स होते हैं, जस्ट इमेजिन, मान लीजिए ये हमारा वायर नंबर 1 है, ये वायर नंबर 2 है, ठीक है। इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो I1 है, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो I2 है, ठीक है ना। और हमें पता है करंट अगर सेम डायरेक्शन में रहे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में रहे तो फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है। तो इस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। प्यारे व्यूअर्स, हमारा ये जो वायर नंबर 1 है इसके कारण वायर नंबर 2 पर जो फोर्स लगेगा वो आपका इस एक्सप्रेशन से आप पता कर सकते हो, F = μ0 I1 I2, ठीक है। दोनों ही वायर्स में जो करंट फ्लो कर रहा है उसके प्रोडक्ट का यहाँ पर यूज़ किया गया है बाई 2πr। अच्छा, r क्या है? ये दोनों वायर्स के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और अगर हमें किसी भी वायर का फोर्स पता करना हो यूनिट लेंथ पर, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो आप इस फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हो, F/L = μ0 I1 I2 / 2πr, ठीक है। ये आपका फोर्स न्यूटन में आएगा, ये न्यूटन पर मीटर में आएगा, ठीक है। तो थिंग्स आप समझ गए होंगे। होप ये जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। हमारा पूरा प्लेलिस्ट है एक फार्मूला सीरीज़ का, ठीक है, जिसमें हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स के रिगार्डिंग जितने भी फार्मूलाज हैं सबको एक ही वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक वो जो प्लेलिस्ट है अगर आपने नहीं चेक किया तो एक बार चेक कर लीजिए। ओके, सो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के थिंग्स को रख सकते हैं अपने पास, है ना, नोट डाउन करके। ओके, और इनमें से किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो हमारा प्लेलिस्ट है मैग्नेटोस्टैटिक्स का, उसको ज़रूर से ज़रूर चेक कीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।